नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बेहतर और बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। क्लास 10th के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है ना। कुछ वीडियोस थोड़ी लेंदी बनी है बेटा, लेकिन तुम्हें मज़ा आ जाएगा एक बार कर लोगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल। 9th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसको, यहाँ हम पढ़ते हैं ध्यान से। चलो, पॉलिनोमियल में अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना, पॉली मतलब मैनी होता है ना, और इसका मतलब होता है मैनी, है ना, और इसका मतलब होता है टर्म। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ऐसी चीज बोल रहा हूं मैं अभी, है ना सर, है ना, तो जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब टर्म क्या होता है वो बताने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। 2 चीजें होती हैं, ध्यान सुनना। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। दूसरा होता है वेरिएबल, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमको। ठीक है जी। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। जिसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स्ड वैल्यू, है ना। याद करो क्लास 9th को, ध्यान से पढ़ के आए करो। फिक्स वैल्यू की बात करूँ मैं तो जैसे यार 9 है तो 9 को कभी आप 10 थोड़ी बोलोगे, 9 है ये, है ना। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या करती है? जो वैल्यू है बेटा वो वेरी करती है। जैसे अगर मैं कोई भी अल्फाबेट ले लूं, है ना, कोई भी अल्फाबेट ले लूं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती रहती है, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। समझ गए होगे तुम। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि हम पढ़ा है हमने। ठीक है ना। अब बात आती है टर्म कैसे कहेंगे। तो टर्म की अगर मैं बात करूं तो टर्म प्रोडक्ट होता है। टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है सर? कांस्टेंट का, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। तो वेरिएबल की अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके प्रोडक्ट को मैं टर्म कहूंगा। ठीक है जी। जैसे 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 बेटा 4 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो गया 4x। तो ये जो 4x है ना बेटा, ये 4x है ना, ये टर्म है। ये क्या है? टर्म है। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। ठीक है जी। अब जब मैं इन टर्म्स को प्लस माइनस से जोड़ देता हूं, है ना, प्लस से या फिर माइनस से सेपरेट कर देता हूं, तो मेरा पॉलिनोमियल बनता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं 3x है, फिर मैं बात करूं 3x प्लस 4 हो गया। ठीक है, फिर मैं बोलूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो गया। तो यहां देखो ध्यान से, है ना, माइनस वाला भी लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो गया। तो यहां ध्यान से देखोगे आप तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, प्लस अलग हो रखा है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये माइनस से अलग हो रखा है। तो ये कहने का मतलब है कि व्हेन, है ना, व्हेन टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, है ना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चा? अब ये हो गया पॉलिनोमियल आपका, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। लेकिन अब मैं क्लासिफिकेशन करूं पॉलिनोमियल का, क्या करूंगा बेटा? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो अगर किसी का सिंगल टर्म है, एक टर्म है, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा मोनोमियल। क्या कहूंगा बेटा? मोनोमियल। क्या कहूंगा बेटा? मोनोमियल। तो मोनोमियल का एग्जांपल ये रहा, क्या रहा बेटा? ये रहा मोनोमियल का एग्जांपल। ठीक है, आप बोलेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं, जैसे ये रहा, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। ठीक है जी। और जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और इन सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, इन सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, सबको पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए, तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बात आती है डिग्री, बात आती है डिग्री, है ना। सब 9th में पढ़ा हुआ है, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं एक बार फटाफट से। ठीक है, बात आती है डिग्री की। ठीक है, डिग्री की अगर बात करूं, डिग्री की अगर बात करूं तो कैसे पहचानते हैं? जैसे मैंने आपके सामने लिखा ही है,
है ना, ये लिखा है आपके सामने, ये वाली इक्वेशन लिखी है, देखो ध्यान से, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आप बोलेंगे सर दिख रही है। तो यहां डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है जी। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिख देता हूँ 4x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ आपका वेरिएबल क्या है? तो आप बोलोगे सर वेरिएबल यहाँ पर x है, x क्या है? वेरिएबल है। अब x की पावर यहाँ देखो 1 भी है, यहाँ पर 1 भी है, फिर यहाँ x की पावर 2 भी है, यहाँ x पर 1 है ना, यहाँ 3, सॉरी यहाँ 2 नहीं 3 है बेटा, 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी बेटा? 3। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है। आई होप आप चेक कर पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसकी डिग्री 3 होती है। अच्छा, जिसकी डिग्री 1 होती है ना बेटा, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये डिग्री 1 है ना, यहाँ पे चेक करो ध्यान से। तो ये जो डिग्री पॉलिनोमियल की है ये 1 है, तो इसके लिए इसको मैं बोलूंगा लीनियर। इसके लिए क्या बोलूंगा? लीनियर, ठीक है जी। यहाँ डिग्री है। अच्छा, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? बताओ भाई, कोई दिक्कत आ रही यहाँ तक तो बता दो, नहीं आ रही तो बता दो, ठीक है। सिंपल सी बातें समझा रहा हूँ जो 9th में समझाई थी। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये रहा, ठीक है। आपके सामने 4x एक प्रोडक्ट, मतलब एक टर्म है जहां 4 की मल्टीप्लाई x से हुई है, ठीक है। फिर हमने सीखा इसका क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेसिस पे, जिसका एक टर्म होता है मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर हमने डिग्री सीखी, जिसकी 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक, ठीक है जी। एग्जाम्पल भी दे दूं क्या? इसके एग्जाम्पल भी दे दूं बेटा, बोलो फटाफट से। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो एग्जाम्पल है ये क्वाड्रेटिक का है, ये जो एग्जाम्पल है ये क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, ये क्यूबिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा? क्यूबिक का, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई बातें कि नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक हमको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए करिएगा इसको नोट फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको सिखाते हैं कुछ बेहतरीन चीज़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अच्छा देखो, हमको यहाँ पढ़ना क्या क्या है। हमको यार यहाँ पर ट्राइनोमियल से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर बाइनोमियल से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर मोनोमियल से मतलब नहीं है। हमको मतलब है लीनियर से, हमको मतलब है क्वाड्रेटिक से, हमको मतलब है क्यूबिक से, ठीक है। तो मैं यही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको ग्राफ भी बताऊँगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से यार, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है देखना, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की। फिर बात करूंगा मैं आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फिर मैं आपको बात करूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अपनी कॉपी में ये हेडिंग बना लो तीनों अच्छे से, ठीक है। चलो, अब मैं लीनियर पॉलिनोमियल आपके सामने अभी बताया, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 3x + 4, ठीक है। फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2x² + x प्लस 3x + 1। फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x³ + 2x² + x + 1, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे ध्यान से कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री मैक्सिमम 2 है, यहाँ मैक्सिमम 3 है, इसलिए इनका नाम क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या जानना है? हमको जानना है इनके जीरोज। हमको क्या जानना है बेटा?
हमको जानने हैं इनके जीरोस। जीरोस जीरोस कह लो, रूट कह लो, या फिर सॉल्यूशन कह लो, इन तीनों की बात सेम है। जीरोस या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन मतलब होता है इसका वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या क्या बना दे, जीरो बना दे। बात समझ में आ गई? जैसे बेटा यहां देखना ध्यान से, यहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो इसको क्या कर देगी, जीरो के इक्वल कर देगी। बात समझ में आ गई? x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो इसको जीरो के इक्वल कर देगी, तो इसी को कहते हैं हम जीरोज, रूट या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। मैं करूंगा क्या यहां पर 3x प्लस, सॉरी ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहां पर ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू -4/3 ये वो वैल्यू है जो जिसको यहां पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं बेटा। 3 मल्टीप्लाई -4/3 प्लस 4, 3 से 3 कट गया, -4 प्लस 4, आंसर विल बी 0। समझ गए? बहुत अच्छे से समझाया, बहुत धीमे समझाया। ठीक है, चलो अब ये तो था जीरो, समझ में आ गया। एक चीज और, जितनी डिग्री होंगी, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस। मतलब ये हुआ, इसके कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होंगी, अगर उसकी डिग्री 3 है या 4 है, जितनी डिग्री होंगी उसके रूट भी उतने ही निकलेंगे। यहां इसकी अगर मैं बात करूं तो डिग्री कितनी थी, 1 थी, और अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब सोल्यूशन भी इसका 1 ही निकलेगा और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया तुम्हें। अब बात करूं मैं लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म, ये 1 वेरिएबल वाला है ना, इसलिए जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी बराबर 0। 0 ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ax प्लस बी होती है। ठीक है, वो इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है जहां पे a कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर आप a को 0 रख दोगे ना बेटा, a 0 रख दोगे तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा, वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो ये लीनियर नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई बेटा? बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये तो था लीनियर के बारे में, ऑल अबाउट लीनियर। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला समझते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक। उसके लिए मुझे ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा। क्या मिटा दूं बच्चों? बच्चों मिटा दूं क्या? आप बोलेंगे यस सर मिटा दो, लिख लिया आपने। ठीक है, चलो बच्चों लो मैंने मिटा दिया इसे। फिर क्वाड्रेटिक यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसकी जनरल फॉर्म ये होती है बेटा, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और याद रखिएगा जनरल फॉर्म ये होती है ना, ये हटा देता हूं, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर a कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। अगर a 0 रख दिया आपने, a 0 रख दिया तो इसका मतलब ये हट गया, तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। ठीक है, अच्छा यहां पर ABC क्या है, ABC आर इंटीजर्स। अब बच्चों को यहां दिक्कत आती है। ठीक है, सुनो मैं तुम्हारे सामने 2 इक्वेशंस लिख रहा हूं, 4x² माइनस 5x प्लस 1, और दूसरी लिख रहा हूं 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब सुनो ये इक्वेशन दी है तो यहां पर ABC की वैल्यू कैसे निकालोगे, ABC की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके नीचे ऐसे लिख लो ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा a की जगह पर क्या आ गया, यहां पर देखो 4 आया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
बी की जगह क्या है 5, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है माइनस का 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। सी देखो, सी यहाँ पर चेक करो ध्यान से, ये हो गया 1। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी ए बी सी की ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत धीमे समझा रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखो, ए की जगह क्या आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 3 आ गया, बी की जगह माइनस का 2 और सी की जगह माइनस का 1। यहाँ से इस तरह से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है बताऊंगा बाद में, लेकिन ये आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई है भाई? ठीक है ना, समझ में आ गई? दिक्कत कोई? आप बोलेंगे नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है। अच्छा डिग्री अगर 2 है तो इसका मतलब रूट भी 2 निकलेंगे, जीरोस भी 2 निकलेंगे और सोल्यूशन भी 2 निकलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अच्छा हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, जरूरत नहीं है बेटा, इसलिए मैं इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जनरल फॉर्म आपको ये समझनी थी, मैंने आपको बता दी कैसे निकलनी है। अब इसके रूट कैसे निकालते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके रूट निकालने के 2 तरीके हम पढ़ देंगे इस क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर हमको 2 तरीके पढ़ने हैं। पहला होता है मिडल टर्म स्प्लिट, जो आप 9th में अच्छे से पढ़ के आए हो। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, हम सीखेंगे इसको लेकिन लेटर ऑन, अभी सीखेंगे लेकिन लेटर ऑन, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हम सीखेंगे फिलहाल आप लिख के रख लो यार, सीखेंगे आराम से सिखाऊंगा सब बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो ये आप समझ ही हो गए। ठीक है जी, लेकिन मैं अभी आपको मिडल टर्म सिखा दूंगा, उसको हम अगले चैप्टर में 4th चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये आपके सामने आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे समझना दोस्तों, अब मिडल टर्म में आपको पता, मैं इस क्वाड्रेटिक को ले लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने, इसको लेता हूँ जैसे आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना, तो इसको मिडल टर्म कर लेते हैं। 1 2 2, इसमें करना क्या होता है, a की c से मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 2, 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 के फैक्टर होते हैं 2 और 1 है ना, 2 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 1, ये तो होता है। अब फैक्टर को प्लस या माइनस करना होता है, प्लस या माइनस करो ताकि बीच वाला यानी कि क्या आ जाए, b आ जाए। क्या आ जाए? b आ जाए। तो b कितना है 3 है, तो 2 + 1 3 हो गया, 2 1 = 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? ऐसे लिखेंगे, कैसे? 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख दो इसको 2 + 1 है ना, 2 1 = 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, x + 1। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, 1 × x, x 1 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? 2x। जब 2x कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में क्या क्या है, तो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर है जिसके अंदर 2x × x है, ये 2x है, तो 2x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x + 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो यहाँ बचा x + 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये एक जैसे हैं, तो x + 1 एक फैक्टर हो गया और 2x + 1 एक फैक्टर हो गया। अब सुनो, ये तो फैक्टर है लेकिन जीरो कैसे निकालना है, तो आप इसको इक्वेट कर दो, जीरो के से, इक्वेट कर दो जीरो से। ठीक है बेटा, जब आप इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। बेटा इधर मिटा दूं, बताओ मुझे फटाफट से, ये मिटा दूं क्या? चलो ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से सीधा यहां आना बेटा, तो ये हो जाएगा x + 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और दूसरा आ जाएगा आपका 2x + 1 = 0, यानी कि 2x = -1, तो x की वैल्यू -1/2। तो ये देखो 2 वैल्यू निकल के आ गई हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, इसकी डिग्री 2 थी। ठीक है, अब 2 वैल्यू निकल के आ गई हैं। अब सुनो ध्यान सुनो, ये जो इसके अंदर ना, ये जो 2 सोल्यूशन आए, एक को हम बोलेंगे अल्फा, एक को क्या बोलेंगे? अल्फा, और दूसरे को बोलेंगे बीटा। नई चीज है मास्टर, ये तो नई चीज सिखा रहे हो। हाँ जी, नई चीज है, बहुत ध्यान से। 2 रूट निकलेंगे, दोनों में से एक को, किसी एक को भी अल्फा बोल दो और किसी एक को बीटा बोल दो, किसी एक को अल्फा बोल दो, किसी एक को बीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो एक अल्फा हो गया, किसी एक को उठा लो, दूसरा बीटा हो गया। ये बीटा का साइन ऐसा बनता है, बी के साथ डंडा निकाल दो नीचे से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? एक अल्फा एक बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब?
चलो बहुत बेहतरीन, मजा आ गया दोस्तों, आगे समझते हैं। अल्फा बीटा निकल के आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये रूट निकलना आपने किससे सीख लिया, मिडल टर्म स्प्लिट से सीख लिया, मिडल टर्म स्प्लिट से आपने ये चीज सीखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी एक बेहतरीन सी चीज सिखाऊंगा आपको। बेहतरीन सी चीज क्या है? बेहतरीन सी चीज ये है मेरे बच्चों, बेहतरीन सी चीज मेरे बच्चों ये है कि अब मैं आपको रिलेशन बनाना सिखाऊंगा, संबंध बनाना सिखाऊंगा, संबंध, ठीक है। चलो अगला अगला हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है दोस्तों। अब समझना ध्यान से, यहां पर कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब अभी सिखाया था मैंने को, ए बी सी जो कोफिशिएंट है ना, मतलब एक्स के कोफिशिएंट, समझ में आया आपको? जैसे ये रहा 2 यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ प्लस का 3 कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट है, और जीरोज अल्फा बीटा हो गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा और बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो ये हमेशा जो आपका कोफिशिएंट था बी अपॉन ए के माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। आराम से बैठ रहा हूँ, सब समझा दूंगा, आराम से बैठ रहा हूँ, आराम से बैठ रहा हूँ। फिर कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये सी अपॉन ए के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलेंगे सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ इट्स रूट्स, और ये बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, है ना। मतलब क्या हुआ? ये इसके रूट का सम है और ये इसके रूट का प्रोडक्ट है। अब यहां मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से। यार अल्फा प्लस बीटा करो तो जरा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा ये रहा आपका, ये आया ना अल्फा बीटा। तो अगर आप इसको निकालेंगे ध्यान से तो अल्फा कितना आया -1 प्लस बीटा कितना आया -1/2, और ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। अच्छा यहाँ पर बी क्या है? ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए की वैल्यू इसमें इस वाली इक्वेशन में 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी मतलब 3 और ए मतलब बेटा, ए मतलब बेटा 2, ठीक है। अब ध्यान से ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे -1 बराबर 3/2 क्या आएगा बराबर? चेक कर लो ध्यान से, 2 1 जा 2, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 1 अपॉन में 2 बराबर -3/2। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि -3/2 बराबर -3/2। तो ये दोनों चीजें बराबर आएंगी, ये रिलेशन था, ये दोनों चीजें बराबर आएंगी, यही रिलेशन था, यही रिलेशन था बेटा, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको शो करना है, लेकिन फिलहाल आप समझो धीमे धीमे से, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके आने वाली है, ये चीज़ आपको पढ़नी है ना। सम ऑफ इट्स रूट याद रखना, अल्फा प्लस बीटा, जहाँ भी सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले तो अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या है? अल्फा आया आपका -1 और बीटा आया आपका -1/2, और सी कितना बेटा? सी 1 है और ए कितना है? 2 है। तो ध्यान से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 1/2 हो गया, इधर 1/2। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी होती है, मतलब ये आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत प्यारी चीज है, ये आपको बेसिक सी बात से समझनी थी, ठीक है जी, ठीक है। कोई दिक्कत क्या? ये अच्छा यहाँ पर बी क्या था? तो बी क्या था बेटा, है ना। अगर मैं बात करूं बी क्या था, तो बी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सी क्या था? कांस्टेंट टर्म। बस ये 3 चीजें यहां पे याद कर लो, ठीक है जी। कोई दिक्कत है क्या? चलिए बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और बची है, उसको करते हैं, फिर होता है चैप्टर खत्म एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो इसको नोट करिएगा। तो अगली चीज समझना मेरी बात ध्यान से यार, कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, फिर इक्वेशन होती है, उसको फॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट्स जीरोज, है ना। तो जीरो की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। तो ध्यान सुनना मेरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन है ना जो होती है मेरे बच्चों इसको आप फॉर्म कर सकते हो उसकी जीरोस की हेल्प से, है ना। अब जीरोस की बात करूं तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और ये आपका ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस सम ऑफ जीरो, फिर यहां पर x की मल्टीप्लाई होती है उसके साथ और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या बोल रहा है मास्टर उल्टा सुल्टा? मैं बोलूंगा बेटा समझा रहा हूं, रुक जाओ यार आराम से, है ना। मास्टर उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, मास्टर समझा रहा है, रुक जाओ अभी। अच्छा सर ये क्या है? तो कुछ नहीं है, ये ऐसा है, सुनो, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये रहेगा। यहां पर के क्या है? के का मतलब है कुछ भी डिनोमिनेटर में आ रहा हो ना उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो के की वैल्यू होगी। के जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, दो आ रहे होंगे तो उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। और अगर एक आ रहा होगा तो चेक करेंगे यहाँ पर के कोई एक कांस्टेंट है, आप कह सकते हैं के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है जी। चलिए आगे समझते हैं। अब फॉर्म करके दिखाओ सर, करके दिखाओ। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3/2 है, अल्फा बीटा 1/2 है, तो कर देते हैं सर। अब सम ऑफ जीरोस कितना दिया? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है इक्वेशन में माइनस का 3/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? माइनस का 1/2। माइनस का है क्या? नहीं, प्लस का है। चलिए अब इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे हम, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, के की जगह के रहने दो, अभी के से छलगानी मत करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा? अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो ये है माइनस का 3/2, है ना। ये फॉर्मूले में ऑलरेडी है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस में, तो माइनस में पुट करोगे, फिर यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई कर दो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो 1/2, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, के एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। अब देखो ध्यान से, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पर डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन यहां तो मैंने आपको डिनोमिनेटर रखवाया नहीं, तो ये जो 2 है ये के की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू, ये 2 आया है डिनोमिनेटर में, ये आपकी के की वैल्यू। अगर 1 होता तो 1 वैल्यू होती, तो के की वैल्यू क्या करोगे? 2 पुट करो, है ना। के की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, तो जब मैं के की वैल्यू 2 पुट करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर, फिर इस के की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 × 3/2x प्लस 2 × 1/2, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई होगी ना अंदर, सबसे मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन थी। और ये इक्वेशन थी कि नहीं? थी कि नहीं? ध्यान से देखो, यही तो थी, इसी का हमने रूट निकाला था, इसी का हमने रूट निकाला था कि नहीं निकाला था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो, है भाई। तो ये थी चीज, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां तक हमने अच्छे से चीजें समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे सोल्यूशन सीधे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है, जरूर देखिएगा बेटा, मजा आ जाएगा तुम्हें इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अगली वीडियोस देखते रहिएगा साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है।